तौकीर रजा ने कहा है कि इस बार खुशी की नहीं, गम की ईद होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में हमारे बच्चे कत्ल किए गए। उन्होंने कहा कि इस बार ईद बेहद सादगी से मनाई जाएगी। ईद में नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे। इस साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। मौलाना तौकीर रजा को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया है। और देखिए, अपनी कौम से वो ये कह रहे हैं कि ईद इस बार की जो होगी वो बहुत ही सादगी के साथ मनाई जाएगी। संभल का वो जिक्र कर रहे हैं और संभल का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि इस बार खुशी की ईद नहीं बल्कि गम की ईद होगी। मुसलमान नए कपड़े नहीं पहने, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं भड़काऊ बयान उनका। और अभी इस भड़काऊ बयान के बाद ईद जो 1 तारीख को है, जो कल मनाई जानी है, उस पर माहौल किस तरह का होता है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली है। मौलाना ने कहा है कि मैं सड़क पर खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा और देखता हूं मुझे कौन रोकता है। हमारे मजहबी मामले में दखल ना दें। मौलाना तौकीर रजा ये प्रशासन को चुनौती देते हुए कहते हैं, अगर हम दखल देंगे तो ठीक नहीं होगा, दखल देंगे तो हम अब जवाब देंगे। ये कहना है तौकीर रजा का। और वहां मस्जिद फुल हो चुकी है तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ SN सिंह साहब मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आप सरकार सर न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो आपको आज चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दूसरी तरफ जो ये खबर चल रही है, इसमें मौलाना तौकीर रजा प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं और ये एक तरह से आप भड़काऊ बयान उनका कह सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं सड़क पर नमाज पढ़ूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे वो रोक सके। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, उनके इस बयान पर? देखिए, आपको भी और आपके दर्शकों को भी चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मौलाना तौकीर जो कह रहे थे वो किसी धर्म का मामला नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। और राष्ट्रीय मामले में जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो अच्छे के लिए कार्य करती हैं। कहाँ किसको मना किया गया? खूब अच्छे से, सादगी से, संपूर्णता के भाव से, सुंदरता से ईद मनाई, किसी ने मना किया है? लेकिन जब आप बेईमान मन के रहेंगे, जब आपके विचार में खोट रहेगा तो आप इस तरह की बात करेंगे। इतना सदाचार, इतना भाईचारे की ईद है। और मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, तौकीर रजा को भी मुबारकबाद देता हूँ कि खूब अच्छे से, सादगी से, सुंदरता से ईद मनाइए। आप बताइए, दुनिया के किसी भी देश में सड़कों पे नमाज होता है क्या? नहीं होता है। और कहीं लिखा भी नहीं कि सड़कों पे नमाज होना चाहिए। कल को हिंदू समाज के सभी लोग कहें कि सड़कों पे ही हम मंदिर बनाएंगे तो ऐसा होता है क्या? पूजा घर के एक फिक्स जगह होता है, इसी तरह नमाज भी आप अपने घर में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर प्रेम और भाईचारे का संदेश देना चाहिए, भड़काऊ संदेश नहीं देना चाहिए। लेकिन जो मन का बेईमान होता है, जिसके अंदर ऐसा खोट होता है, उस तरह की भड़काऊ बात करता है। और भारत में तो
आजादी है, हर बात की आजादी है, धर्म की स्वतंत्रता की आजादी, अपने धर्म और तीज त्योहार को मनाइए। हिंदू भी मना रहे हैं, मुसलमान भी मना रहे हैं, कोई नवरात्रि मना रहा है, कोई ईद मना रहा है। लेकिन एहसन अगर साहब, आप तौकीर चाहेंगे, रजा कह रहे हैं कि आपने उनकी ईद खराब कर दी। मतलब बीजेपी सरकार ने सीधे तौर पर वो उन्हीं पर कटाक्ष कर रहे हैं कि हमारी ईद इस बार खुशी की नहीं बल्कि गम की ईद है, क्योंकि आपने उनकी मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाया है। नहीं देखिए, तौकीर रजा की ईद थोड़े ना है, ये तो भारत के सभी मुसलमानों की ईद है। और आप अगर तौकीर रजा से इतर जाके बहुत सारे मुसलमानों से बात करेंगे तो ये मान कर चलेंगे कि भारत में सभी धर्म के लोग जितने सुरक्षित है, भारत में सभी धर्म के जो पूजा स्थल हैं जितने सुरक्षित हैं, वो कहीं पे नहीं है। लेकिन तौकीर रजा को मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए ऐसा बयान देना है। आप दूसरे से किसी से भी पूछ के देखिए कि भारत में कैसी व्यवस्था है, तो सब लोग कहेंगे बड़ी सुंदर व्यवस्था है। लेकिन आप कहेंगे कि हम जो कहें वही होगा, ऐसा तो नहीं होगा। कानून के राज में कानून जो कहता है वो होता है, और जहां आपका राज होता है, शरिया चलता है, वहां जो आप कहते हैं वो होता है। इतना ही अंतर को अगर तौकीर रजा समझ जाते तो इस तरह के बयान को देते ही नहीं। उनको समझना होगा कि भारत में सभी धर्मों का राज्य है, केवल एक धर्म का नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय हमारे साथ अनूप संडा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है अनूप जी, और आपको भी आज चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्टेटमेंट और आपकी पार्टी का भी एक स्टैंड जानना चाहेंगे। जो स्टेटमेंट तौकीर रजा ने दिया है, वो प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं सड़क पर नमाज पढ़ूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप उनके इस बयान पर क्या स्टैंड लेंगे? देखिए, तौकीर रजा साहब ने क्या कहा उससे समाजवादी पार्टी अपने को संबद्ध नहीं मानती, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के अगर किसी नेता ने कुछ कहा होता तो उसके लिए मैं अपना पक्ष बता सकता था। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि पिछले 1 महीनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के और संभल के सीओ तक ने जिस तरीके का प्रदेश में माहौल बनाया है और अल्पसंख्यकों को लगातार प्रकारांतर से किसी न तरीके से उकसाने की, अपमानित करने की और उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिशें की गई हैं, तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आना भी स्वाभाविक लगता है। सरकार और सत्ता की का दायित्व अनूप जी, लेकिन आपका स्टैंड क्लियर होना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, आपकी पार्टी से वो ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन आपका मुस्लिम वोट बैंक है अच्छा खासा, तो आपका ये स्टैंड जानना जरूरी है और आप हमेशा उनके हक की बात भी करते हैं। तो ये ईद जो इस बार मनाई जाने वाली है कल, जिसको वो इस बार खुशी की नहीं गम की ईद बता रहे हैं, सड़क पर नमाज पढ़ना क्या ठीक है आपकी पार्टी के हिसाब से? ना सड़क पर नमाज पढ़ने का सवाल है, ये सवाल ये है कि संभल के एक सीओ ने तो ये भी बयान दे दिया कि कोई अपने घर की छत पे भी नमाज नहीं पढ़ सकता। महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर आपको समझना चाहिए और पूरे सत्ता को समझना चाहिए कि सत्ता का दायित्व सभी वर्गों की भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान करना होता है। लेकिन मात्र किसी एक वर्ग को अपमानित करने की नियत से, उसको नीचा दिखाने की नियत से, वोट बैंक अपना बढ़ाने की नियत से इस तरीके का अगर धार्मिक आस्थाओं के आड़ में राजनीति का खेल खेला जाएगा तो ये प्रदेश और देश के सामाजिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके का खतरनाक खेल खेल रहे हैं, उसका परिणाम कहीं उत्तर प्रदेश और देश को न भुगतना पड़े, इस बात की हमको समाजवादी पार्टी को चिंता है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग पूरे सांप्रदायिक सौहार्द के साथ खुशियों से ईद भी मनाए, नवरात्र भी मनाए, लेकिन सरकार को भी आत्ममन करना चाहिए कि क्यों किसी एक बड़े वर्ग को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार की ठीक है अनूप जी, एहसन साहब कुछ कह रहे हैं। एहसन जी आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए सांडा जी बड़ी अच्छी बात कहें, और सांडा जी की ही बात को कह रहा हूं कि सांडा जी को जाके समाजवादी पार्टी को ये सीख देनी चाहिए, नसीहत देनी चाहिए, बतलानी चाहिए कि भाई आपने गलती की, 84 कोसी परिक्रमा को रोक के एक धर्म को आहत करने का कार्य किया। आपने जो है काशी में पूजा को प्रतिबंधित करके एक धर्म को आहत करने का कार्य किया। आप जब कांवड़ यात्रा निकलती उसको रोक के एक धर्म को प्रभावित करने का कार्य किया। निश्चित तौर पर सांडा जी बहुत अच्छी बात की है कि अखिलेश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक धर्म के केवल साथ खड़े नहीं होना चाहिए, उनको सभी धर्म की बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, सामाजिक सद्भाव तब बना रहता है जब समाजवादी पार्टी की सरकार में कर्फ्यू लग जाते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में ईद के समय में तलवारें निकल जाती हैं, उस समय सद्भाव बिगड़ता है। आज अगर सद्भावना के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने पर्व और त्योहार मना रहे हैं तो उसमें सामाजिक सद्भाव बना रहता है। चौथी आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।
मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया है उस पर आप बीजेपी को सुन रहे थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहे थे।